टेक्निकल एनालिसिस, चाहे आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो, चाहे आप ट्रेडिंग को सीख रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग करते हो, इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग के दुनिया में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में महारत हासिल करना ही होगा। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ट्रेडिंग के दुनिया में कि आप पूछो ही मत। तो आज की इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या क्या सीखना चाहिए ये बताने वाले हैं। आने की टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को सीखना चाहिए। दोस्तों, ये जो वीडियो है हर एक बिगिनर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते। तो हम लोग आ चुके हैं दोस्तों लैपटॉप के स्क्रीन पर। अब हम लोग देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को क्या क्या सीखना चाहिए। दोस्तों, आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग देखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस का सिलेबस, इसमें क्या क्या सीखना होता है टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। तो देखिए, इसमें जो सीखने वाला चीज़ है वो है आपका एक प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन सीखिए, दूसरा होता है इंडिकेटर और तीसरा होता है आपका दोस्तों टेक्निकल टूल्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्राइस एक्शन में क्या सीखेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर। अभी आपको सिलेबस बताएंगे, इसके बाद धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक पर वीडियो आएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एकदम बेसिक टू एडवांस शेयर मार्केट को हम सिखा रहे हैं और हर एक वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है वो आप लोगों को सीखना है। सेकंड में जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अभी थोड़ा ये सीख लीजिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, इसका बेसिक बता देते हैं। देखिए, जहाँ से मार्केट उठता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट उठ रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, मार्केट उठ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, जहाँ से मार्केट फिर सपोर्ट से उठा और जहाँ से मार्केट फिर गिरने लगता है वो आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। तो आप लोग इतना समझ गए कि जहाँ से मार्केट गिर रहा है वो आपका हो जाता है रेजिस्टेंस और जहाँ से मार्केट उठता है वो हो जाता है आपका सपोर्ट। ठीक है, देखिए यहाँ से मार्केट उठा तो ये सपोर्ट हो गया, यानी कि यहाँ से मार्केट जब रेजिस्टेंस लिया तो ये मार्केट गिरते हुए सपोर्ट तक आ सकता है, फिर यहाँ तक सपोर्ट तक आया, फिर मार्केट इस तरह से उठेगा। ठीक है, और फिर जाकर रेजिस्टेंस में टकराएगा और फिर यहाँ से मार्केट गिरने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप समझिए कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो इसमें आप एकदम बिगिनर हो, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सभी को आना चाहिए जो ट्रेडिंग करता हो या फिर जो शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत सीखना चाहता हो और सीखा हो। ठीक है, तो सभी को आना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। अगर आप इसका वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं एकदम बेसिक टू एडवांस वाला वीडियो ला दूंगा एकदम सरल भाषा में। तो आप लोग समझ गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तीसरा तीसरा क्या है, ट्रेड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है समझिए, कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, देखिए ट्रेंड क्या होता है, कोई भी चीज़ देखिए, ट्रेंड जो होता है दो प्रकार का होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, एक होता है अप ट्रेंड। क्या होता है दोस्तों, एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है आपका डाउन ट्रेंड। ठीक है, समझिएगा अच्छे से समझिएगा, दो वे ट्रेंड होता है, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। दो ट्रेंड होता है, बीच में जो रहता है ना ही अप जाता है ना ही डाउन, तो वो कहा जाता है साइडवेज। ठीक है, कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि ये मार्केट जो है साइडवेज है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। ठीक है, जो ऊपर जाएगा वो अप ट्रेंड हो जाएगा, जो नीचे आएगा वो डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो ट्रेंड कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के, एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड। देखिए अप ट्रेंड कैसे होता है, ये आपका क्या है, सपोर्ट। मान लीजिए सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट उठते हुए जा रहा है। ठीक है, देखिए ये क्या लगा रहा है, हाई लगा रहा है, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। तो देखिए यहाँ से आप समझिए, ये जो मार्केट है यहाँ हाई लिया, फिर यहाँ लो, यहाँ हाई, यहाँ लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए कि एक ट्रेंड में है, ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है, यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पर सटा फिर ऊपर उठ गया, फिर यहाँ सटा फिर ऊपर उठ गया, फिर यहाँ सटा ऊपर उठ गया, फिर यहाँ सटा ऊपर उठ गया। तो इसे कहा जाता है अप ट्रेंड। ठीक है, कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में ही है, ऊपर ही जा रहा है। और इसी प्रकार डाउन ट्रेंड, जो मार्केट देखिए इस प्रकार से मार्केट नीचे आता है। ठीक है, इस प्रकार से मार्केट नीचे आता है, तो ये जो होता है डाउन ट्रेंड कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है डाउन ट्रेंड, जो नीचे की ओर आता है वो हो जाता है आपका डाउन ट्रेंड। तो आप लोग इतना समझ गए बेसिक, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड एनालिसिस। अब देखिए जो चौथा है आपका मल्टी टाइम्स फ्रेम एनालिसिस, ये आपको आना ही चाहिए। मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, उस पर आप स्कैल्पिंग करते हो। ठीक है, स्कैल्पर ट्रेडर हो आप। तो स्कैल्पर ट्रेडर जो हो वो क्या करता है, जो स्कैल्पिंग ट्रेडर होता है वो 1 मिनट से लेकर 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक वो ट्रेड को होल्ड करके रखता है। 15 मिनट तक उसको प्रॉफिट होता है तो होता है, नहीं तो वो निकल जाता है।
तो जो स्कैल्पर लोग होते हैं वो चार्ट जो होता है वो चार्ट में 1 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का कैंडल, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या फिर 15 से ज़्यादा नहीं, इतना ही चार्ट का एनालिसिस करता है। एक कैंडल जो 15 मिनट में बना हो या फिर एक कैंडल जो 5 मिनट में बना हो, इसी 15 मिनट के अंदर वाला चार्ट को ही वो एनालिसिस करता है, क्योंकि वो जो है स्कैल्पर है। वो 15 मिनट में प्रॉफिट होगा तो लेकर निकल जाएगा, लॉस होगा तो लेकर निकल जाएगा। 15 मिनट मैक्सिमम है। स्कैल्पर 1 मिनट 2 मिनट इस तरह का भी होता है, ठीक है। तो मल्टी टाइम फ्रेम जो एनालिसिस करता है वो अपने अकॉर्डिंग, जो स्विंग ट्रेडिंग करता है वो डे एनालिसिस करता है, आवर एनालिसिस करता है, यानी कि जो एक कैंडल है वो 1 घंटा में जो बना है उसका एनालिसिस करता है, ठीक है। और जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है वो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा का एनालिसिस करता है। स्विंग वाले 1 महीना, 10 दिन, 5 दिन इस प्रकार का एनालिसिस करता है। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वो करता है जो जिस प्रकार का ट्रेडर हो। अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हो कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं तो मुझे कितना में एनालिसिस करना चाहिए, हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो कितना में एनालिसिस करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं इसके लिए हमें कितना टाइम फ्रेम पर चार्ट को एनालिसिस करना चाहिए, तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो आप लोग ये समझ गए कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है। आप जो भी ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, तो उस प्रकार से अलग अलग आपको टाइम पर चार्ट एनालिसिस करना होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा जब वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग को ज़रूरत होगा तब, ठीक है। पांचवा आपका क्या है, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 प्रकार का ब्रेकआउट होता है, एक रियल ब्रेकआउट होता है, एक फेक ब्रेकआउट होता है, ठीक है। अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन समझ लीजिए, ठीक है। देखिए फिर से चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। देखिए यहाँ से मार्केट उठ के जा रहा है, ठीक है, उठते हुए जा रहा है, यहाँ पर गया मार्केट, यहाँ पर रेजिस्टेंस को टच किया, फिर यहाँ पर समय बिताया, ठीक है। समय बिताने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद ये इसे तोड़ देता है, तो इसे कहा जाता है ब्रेकआउट। ये जो हुआ ये ब्रेकआउट हुआ। अगर यहाँ पर ज़्यादा समय बिताता है उसके बाद तोड़ता है ना, तो रियल ब्रेकआउट ज़्यादा होने का चांस रहता है। अगर यहाँ से डायरेक्ट उठता हुआ गया यहीं तोड़ देता तो ये आपको फेक होता, और यहाँ पर आप एंट्री लेते हैं, फिर यहाँ से मार्केट धड़ाम से गिर जाता, तो यहाँ पर आप फंस जाते हैं और आपको लॉस हो जाता। तो अगर यहाँ पर टच किया और मार्केट यहाँ पर कुछ समय बिताया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तब यहाँ पर आपका एंट्री होगा, तब यहाँ पर आपको प्रॉफिट बनने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समय बिताना चाहिए, उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो रियल ब्रेकआउट माना जाता है, और तुरंत टूट जाता है तो वो फेक ब्रेकआउट होता है, और यहाँ पर आप एंट्री लेते हो और यहाँ पर आप फंस जाओगे, ठीक है। अब ब्रेक डाउन समझ लीजिए। ब्रेक डाउन इसी प्रकार, यहाँ से टच करके मार्केट नीचे गिर गया, नहीं तोड़ पाया, और यहाँ पर आया और यहाँ से यहाँ पर समय बिताया, ठीक है। उसके बाद ये वाला सपोर्ट जो था इसको तोड़ दिया हुआ, तो ये कहा जाता है ब्रेक डाउन। नीचे की ओर तोड़ जाता है तो ब्रेक डाउन, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हो गया। समय बिताने के बाद होता है तो रियल माना जाता है, और अगर यहाँ से आया तुरंत यहाँ तोड़ दिया तो ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी चीज़ एनालिसिस जो होता है वो एक प्रिडिक्शन होता है, हो सकता है नहीं हो सकता, दोनों इसमें चांस रहता है, ठीक है। तो आपको गहराई से एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये समझ गए कि ब्रेकआउट क्या होता है और ब्रेकडाउन क्या होता है, ये आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, आपका जो छठा है पुल बैक और रिवर्सल। क्या है दोस्तों, पुल बैक और रिवर्सल। देखिए पुल बैक क्या है और रिवर्सल क्या है। यहाँ से मार्केट उठ के गया, यहाँ पर क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, और फिर मार्केट यहाँ से यहाँ आ गया, और यहाँ से फिर पुल बैक हुआ, ठीक है, फिर उठ के चल गया मार्केट, और यहाँ से जब फिर मार्केट नीचे गिरता है तो इसे रिवर्सल कहा जाता है। फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, रिवर्सल हो गया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं कि इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग पुल बैक और रिवर्सल समझ गए। अब गैप अप एंड गैप डाउन अधिकतर इंडियन मार्केट में ही देखने को मिलता है, गैप अप और गैप डाउन, ठीक है। आज मार्केट देखिए, आज कौन सा दिन था, आज रविवार था, तो कल मंडे है, ठीक है। कल मंडे को अगर मार्केट ओपन होगा तो मान लीजिए अभी निफ्टी 23,000 के आसपास है, ठीक है, 23,000 के आसपास है। तो यहाँ पर जब मार्केट है ना, तो कल जब खुलेगा, अभी मार्केट एग्जैक्ट यही है, तो मार्केट जब खुलेगा तो सीधे 100 पॉइंट को तड़प देगा और सीधा खुलेगा 23,100 पर। कहाँ पर खुलेगा, 23,100 पर, ठीक है। तो इस क्या होता है, इतना 100 का क्या हुआ, गैप अप हो गया, ठीक है, यहाँ गैप अप हो गया। और नीचे अगर खुलेगा 22,900 पर तो क्या हुआ, 100 का गैप डाउन हो गया। तो गैप अप और गैप डाउन आप लोग समझ गए होंगे। ये सब आपको सीखना होगा। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको सीखना होगा मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, पुल बैक, रिवर्सल, गैप अप, गैप डाउन, ठीक है। ये 7 चीज़ हो गया। 8वां जो था दोस्तों वो आपका है चार्ट एंड कैंडलिस्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न एंड कैंडल स्टिक पैटर्न। देखिए चार्ट पैटर्न, हर एक पैटर्न बनता है, फ्लैग पैटर्न बनता है, ट्रायंगल पैटर्न बनता है, रेक्टेंगल पैटर्न बनता है। कैंडलिस्ट पैटर्न में हैमर, बुलिश, इनगल्फिंग, शूटिंग स्टार,
मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हर प्रकार का स्टार बनता है, वो सब आपको सीखना होगा। तो कैंडल स्टिक पैटर्न पर आपको एक वीडियो चाहिए तो 1 घंटा से प्लस का वीडियो मैं ला दूंगा, जिसमें हर एक कैंडल का एकदम साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हर एक कैंडल के बारे में आपको बताऊंगा कि ये कैंडल क्यों बनता है, कैसे बनता है, और ये कैंडल में आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग कमेंट करते हो प्यारा प्यारा, तो मैं ज़रूर कैंडल स्टिक पैटर्न पर एक कोर्स वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और चार्ट पैटर्न पर भी मैं ला दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो प्राइस एक्शन में आपको क्या क्या सीखना है ये आप लोग जान गए। फिर से चलिए बता देते हैं। एक मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, पुल बैक और रिवर्सल, गैप अप एंड गैप डाउन, और 8वां है आपका चार्ट एंड कैंडलिस्ट पैटर्न। ठीक है, तो ये आपको प्राइस एक्शन में सीखना होता है। अब कुछ इंडिकेटर के बारे में जान लेते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है उसी के बारे में बता रहे हैं। इनमें से तो 100 इंडिकेटर है, तो मैं कितना को बताऊं। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको चलिए बता देते हैं। ठीक है, पहला आपको जो सीखना है मूविंग एवरेज, दूसरा आपको क्या सीखना है RSI, तीसरा सीखना है MACD, और चौथा आपको बॉलिंगर बैंड्स। ठीक है, पांचवा आपका है SMA, और छठा आपका EMA। तो इंडिकेटर के बारे में अगर अच्छे से आप लोग सीखना चाहते हैं तो एकदम मैं मार्केट में लाइव इसको दिखा दूंगा कि कैसे इंडिकेटर का यूज किया जाता है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ये वीडियो लंबा होते जा रहा है। ठीक है, तो इस पर मैं नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ये कि एक इंडिकेटर का मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को साथ लाइव में आपको दिखा दूंगा कि इसका यूज कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो इंडिकेटर का आप लोग समझ गए, इसमें आपको क्या क्या सीखना है। टेक्निकल टूल्स में एक हो गया आपका फिबोनाची, दूसरा हो गया सुपर ट्रेंड, जो अभी सुपर ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, सुपर ट्रेंड हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे टेक्निकल टूल है जो आप मार्केट में लाइव मार्केट में यूज कर सकते हैं और वहाँ से इसके जरिए ट्रेड को ले सकते हो। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका फिबोनाची और सुपर ट्रेंड। तो ये 2 प्रकार का टेक्निकल टूल्स है। तो ये सब चीज़ें आपको आना ही चाहिए टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि टेक्निकल एनालिसिस करना है तो हमें क्या क्या सीखना है। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग अगर सीखते हो तो आप अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। 28 मिनट का एक वीडियो है, उसमें हर एक टॉपिक क्लियर हुआ है फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको क्या क्या सीखना चाहिए ये आप लोग देख लिए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हर एक टॉपिक। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको सिखाने वाला शेयर मार्केट का हर एक टॉपिक इस चैनल पर आता रहेगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।